नमस्कार बच्चों, आज हम बीए वित्तीय वर्ष हिंदी साहित्य के वित्तीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। वित्तीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी नाटक और हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव और विकास पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में एकांकी के सूत्रपात के विषय में विद्वानों की अलग अलग सम्मतियां हैं, जिसमें दो मत प्रमुख है। प्रथम मत के अनुसार एकांकी का विकास संस्कृत के एक अंक वाले नाटकों की परंपरा से हुआ है। संस्कृत में भाण, व्यायोग, वीथी, गोष्ठी तथा नाट्य रासक एक अंक की रचनाएं होती हैं। इस मत को मानने वाले हिंदी एकांकी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विशेष्य विश्वोत्थम भाण, जो संस्कृत का एक अंक की रचना होती है, इसको लिखकर संस्कृत की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। एकांकी साहित्य के विकास के विषय में दूसरा मत हिंदी एकांकी को पाश्चात्य साहित्य की देन मानता है और इस पर इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे पश्चिमी नाटककारों की एकांकी कला की छाप को वह स्वीकारता है। यही वह तत्व भी है जो हिंदी एकांकी को संस्कृत के एक अंकीय नाटकों की शैली से पृथक करता है। सन 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ। श्री रामनाथ सुमन ने चारुमित्रा 1942 ईस्वी की भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता स्वीकार किया है। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। भारतेंदु युग के बाद हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट लिखकर हिंदी एकांकी की नई शुरुआत की। अज्ञे ने इस एकांकी की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है, प्रसाद की एक घूंट एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से यह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। अज्ञे ने यह अपना मत हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 117 पर यह मत अभिव्यक्त किया है। एक घूंट एकांकी में का शिल्प जरूर नवीन है, किंतु इस पर भारतीय नाट्य शैली का प्रभाव अधिक है। पाश्चात्य नाट्य शैली से प्रभावित हिंदी एकांकी के आधुनिक रूप की जो परंपरा अबाध रूप से प्रवाहमान रही, उसके जन्मदाता के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भुवनेश्वर के नाम विशेष रूप से स्मरणीय है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी को आधुनिक रंगमंच और रेडियो से जोड़ा। दूसरी, उसे पश्चिमी नाट्य शैली का जामा पहनाकर अभिनव रूप प्रदान किया। वह एक लोकप्रिय विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु नामक एकांकी 1930 में लिखी गई। 1935 ईस्वी में भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह कारवा भी प्रकाशित हुआ, जिस पर बर्नार्ड शॉ का गहरा प्रभाव है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन दोनों के एकांकियों में जीवन की संकुलता, बौद्धिकता, अंतः संघर्षों की प्रबलता, सामाजिक समस्याओं का प्रभावपूर्ण चित्रण तथा पाश्चात्य एकांकी शैली का सहज समावेश जैसी मुख्य प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का यह कथन उल्लेखनीय है, हिंदी एकांकी के स्वरूप पर यथार्थ
सामाजिकता और तत्कालीन जीवन के उद्वेलनों और जीवनगत मूल्यों की अभिव्यक्ति के प्रति सच्चा आग्रह है। रंगमंच पर आधुनिक नाट्य शैली का प्रत्यक्ष प्रभाव है, विशेषकर शॉ, इब्सन और चेखव का। आगे चलकर विषय वस्तु की दृष्टि से ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एकांकी लिखे गए। वहाँ शिल्प की दृष्टि से रंग एकांकी, रेडियो एकांकी, ध्वनि रूपक एकांकी, प्रतीकात्मक एकांकी जैसी विभिन्न एकांकी शैलियों का भी विकास हुआ। पृथ्वीराज की आंखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राजपूतिनों की हार, सुदर्शन, अफजल वध, पांडे बेचन शर्मा उग्र, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, उदयशंकर भट्ट, कश्मीर का कांटा, वृंदावन लाल वर्मा जैसे ऐतिहासिक एकांकी, मुद्रिका, सद्गुरु शरण अवस्थी, मनु मानव, आदिम युग, उदयशंकर भट्ट जैसे पौराणिक एकांकी, हंगर स्ट्राइक, सेठ गोविंद दास, एक ही कब्र में उदयशंकर भट्ट जैसे राजनीतिक एकांकी, 10 मिनट डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कंगाल नहीं सेठ गोविंद दास, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, एक दिन लक्ष्मी नारायण मिश्र जैसे सामाजिक एकांकी इस काल की एकांकियों की रचना विषय विविधता का सशक्त उदाहरण है। इनके अतिरिक्त धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और राष्ट्रभक्ति से संबंधित एकांकियों की रचना भी हुई। इनके अध्ययन से पता चलता है कि इस समय के रचनाकारों की दृष्टि अपने आसपास के समूचे जीवन पर थी। अपने समय की समस्याओं का यथार्थ चित्रण करने के साथ अपने अतीत की प्रेरणादायी घटनाओं की पुनर्रचना करके लोगों को अपने गौरव से परिचित भी करवा रहे थे। क्योंकि जब ये एकांकियां लिखी जा रही थी इन रचनाकारों के समय द्वारा, तो उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं के कुशल नेतृत्व में गति पकड़ चुका था और अपने चरम पर चल रहा था। तो भारतीय जनमानस को अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों से अवगत करवा के उनके सोए हुए आत्मसम्मान, स्वाभिमान को जगाना भी इन एकांकीकारों का एक उद्देश्य रहा था। शिल्प की दृष्टि से नवीन विकास को दर्शाने वाले एकांकियों में प्रलय और सृष्टि सेठ गोविंद दास, एक पात्री एकांकी है माँ का हृदय विष्णु प्रभाकर, ऋतुराज डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये इनके रेडियो एकांकी है। प्रतिशोध डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ध्वनि रूपक एकांकी है। और जीवन उदयशंकर भट्ट, प्रतीकात्मक एकांकी उल्लेखनीय है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्वों के चित्रण में अधिक रही है। उन्होंने जीवन का चिंतन सत्य खोजने की उत्कृष्टता रही है, इसीलिए उन्होंने अधिकतर आदर्शवादी एकांकियों की रचना की है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, रूप रंग, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि आदि एकांकी संग्रहों से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने न केवल हिंदी एकांकी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि उसे नया रूप विधान प्रदान करके उसकी विशिष्टता और महत्ता को भी प्रमाणित किया। भुवनेश्वर अपने समय से आगे चलने वाले यथार्थवादी एकांकिकाओं थे। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, साम्यहीन, साम्यवादी, शैतान, प्रतिभा का विवाह, रोमांच, लॉटरी से भुवनेश्वर ने हिंदी एकांकी जगत में नए प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने संवेदना, चेतना और शिल्प की दृष्टि से एक सर्वथा नूतन सृष्टि का स्वरूप प्रस्तुत किया।
सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक आदि विभिन्न प्रकार के एकांकियों की रचना की है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समस्या, किसान जमींदार संघर्ष, अस्पृश्यता की समस्या, हिंसा अहिंसा तथा राजाओं की प्रजावत्सलता आदि का चित्रण करके अपनी जागरूकता का परिचय दिया। बुद्ध की एक शिष्या, नानक का समाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, स्पर्धा, मैत्री, मानव मन, ईद और होली आदि इनके उल्लेखनीय एकांकी हैं। उदय शंकर भट्ट ने अपने सामाजिक एकांकियों से हिंदी एकांकी साहित्य को समृद्ध किया है। आदिम युग, समस्या का अंत, धूम शिखा, स्त्री का हृदय, पर्दे के पीछे आदि इनके उल्लेखनीय एकांकी संग्रह हैं। हास्य व्यंग्य सरस धारा से सिक्त उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी हिंदी एकांकी के अमूल्य निधि हैं। मध्यवर्गीय जिंदगी की विसंगतियों और अंतर विरोधों पर उन्होंने एकांकियों के माध्यम से प्रहार किया। लक्ष्मी का स्वागत, पानी, सूखी डाली, पहेली, अधिकार का रक्षक, देवताओं की छाया में आदि उनके ऐसे ही एकांकी हैं। अश्क ने अपने नाटकों में पात्रों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दशा का जीवंत रूप प्रस्तुत किया है। अश्क के एकांकी सहज रूप से अभिनय और प्रभाव उत्पादक हैं। भौर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खिड़की की राह, ओ मेरे सपने, बंदी, घोंसले जैसे एकांकियों के लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी एकांकी को समृद्ध किया। जगदीश चंद्र माथुर ने रंगमंचीय एकांकियों की रचना की है। गणेश प्रसाद द्विवेदी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, सद्गुरु शरण अवस्थी, गिरिजा कुमार माथुर आदि ने भी अपने एकांकियों से हिंदी एकांकी की प्रवाहमान धारा को और वेग प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी एकांकी का विकास नई जीवन स्थितियों के बीच हुआ। नवीन परिस्थितियों में साहित्यकारों के सामने नए जीवन संदर्भों के साथ साथ नवीन जीवन मूल्यों और समस्याओं को प्रस्तुत किया। इससे हिंदी एकांकी की वस्तु और शिल्प में जहां नवीनता आई, वहीं उसमें हमें विविधता भी परिलक्षित होती है। इस समय के एकांकीकारों ने देश विभाजन, सांप्रदायिकता, आर्थिक संकट, पूंजीपति और मजदूर का संघर्ष, नारी जीवन, जमींदारी प्रथा, राष्ट्रीय एकता, दफ्तरों की गतिविधि, हिंदू मुस्लिम एकता आदि से संबंधित तत्कालीन तमाम प्रश्नों और समस्याओं को चित्रित करके अपनी सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का परिचय दिया है। वृंदावन लाल वर्मा का कश्मीर का कांटा, विष्णु प्रभाकर के बाज और कबूतर, नरेश मेहता के सुबह के घंटे, विनोद रस्तोगी के आजादी के बाद, लक्ष्मी नारायण लाल के लाल सरोवर जैसे एकांकियों में नई राजनीतिक परिस्थिति का जीता जागता रूप देखा जा सकता है। विष्णु प्रभाकर की सीमा रेखा, सेठ गोविंदास के बंद नोट में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति और मनोवृत्ति का अच्छा चित्रण हुआ है। भगवती चरण वर्मा के रुपए तुम्हें खा गया, राजीव सक्सेना के पहली तारीख, विनोद रस्तोगी के और मुन्ना मन गया, राजीव सक्सेना का नशा उतरा, लक्ष्मी नारायण लाल के मड़वे का मोर, विष्णु प्रभाकर के लिपस्टिक की मुस्कान, भारत भूषण अग्रवाल के युग युग या 5 मिनट, मोहन राकेश के अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती हैं आदि एकांकियों में सामाजिक आर्थिक स्थिति और भारतीय नारी की नवीन दशा के यथार्थ चित्र प्रस्तुत किए हैं।
स्वतंत्रता के बाद जिन एकांकीकारों ने अपनी सृजनशीलता और नाट्य प्रतिभा का परिचय दिया उनमें मोहन राकेश, भारत भूषण अग्रवाल, मुद्रा राजसर, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, रेवती शरण शर्मा, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, गिरिराज किशोर, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने तो स्वतंत्र रूप से नाट्य लेखन करते हुए हिंदी रंगमंच को अपनी पहचान देने का श्लाघनीय कार्य किया। उन्होंने नाटककार, अभिनेता, निर्देशक और नाट्य समीक्षक के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। समय के साथ आए विविध परिवर्तनों के सामने हिंदी एकांकी की धारा क्षीण